दोस्तों सिर्फ 1,000 रुपए लेके आओ और महीने की 20,000 रुपए की नौकरी गारंटी से पाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फार्मा हेल्थ एकेडमी के ओनर कह रहे हैं, सुरेश कुंती जी, जो कि यहां पर एमआर बनाने का काम करते हैं। इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है, एमआर नाम है क्या, और नौकरी भी आपको सरकारी नौकरी जैसे देंगे। ये नहीं है कि एक बार मिल गई और उसके बाद 2 4 6 महीने के बाद आपको हटा दिया गया। आप जिस भी स्टेट से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, साउथ से हैं, वहीं पर आपको अपनी जॉब मिल जाएगी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। जो ग्रेजुएट लोग हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ में जो इसका व्यापार करना चाहते हैं, आपको लगता है सर ये तो बड़ी गजब की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा सेंटर हमारे शहर में भी होना चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किस तरीके से लोग इसकी फार्मा हेल्थ एकेडमी की फ्रेंचाइजी लेके महीने के 3 4 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, और साथ में इस एकेडमी में पढ़ने वाले लोग अपना कैरियर बना रहे हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हर किसी के लिए होने वाली है। जिसको अपना कैरियर बनाना है, जॉब करनी है, वो भी देखिए, या जिसको इसकी फ्रेंचाइजी लेकर आपको मार्जिन कमाना है, आपको मुनाफा कमाना है, तब भी आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करके आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो सुरेश कुंती जी, सबसे पहले तो सर आपको मुबारक हो, आपने अपनी नई बिल्डिंग में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, और इससे पहले भी मैं इनकी काफी वीडियो शूट कर चुका हूं और इनके नए सेटअप के अंदर आ चुका हूं। तो सर जो लोग इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए, क्या आपका नाम है और क्या आप करवाते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं सुरेश कुंती सिंह, फाउंडर फार्मा हेल्थ एकेडमी का। पिछले 22 सालों से मेडिकल यूनिवर्सिटी को ट्रेनिंग दे रहे हैं और 100% प्लेसमेंट करा रहे हैं। आज 22 सालों में 10,000 से ज़्यादा लड़कों को मैंने सिलेक्शन करा चुके हैं, उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, जो आज अलग अलग कंपनियों में बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो सर सबसे पहले तो ये बता दो, एमआर होता क्या है, जो पहली बार लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता ही क्या है एमआर। एमआर आप लोगों ने देखा होगा, जो टाई लगाए हुए, बैग लिए हुए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर की क्लिनिक पे, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स में यंग लड़के या लड़कियां होते हैं, उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनको कंपनी का एम्बेसडर भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द फार्मा कंपनी कहा जाता है, क्योंकि दवा कंपनियां हर महीने कोई ना कोई नई मेडिसिन बनाती हैं। उस मेडिसिन को डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए, चूँकि डॉक्टर पूरे भारत में फैले हुए हैं, उसके लिए एमआर रखे जाते हैं। वो क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज एमआर को अपॉइंट करते हैं। उनका काम है रोज़ 8-8 10-10 डॉक्टरों से मिलकर के उस मेडिसिन के बारे में बताना। चूँकि रिस्ट्रिक्शंस होता है गवर्नमेंट का कि कोई भी मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकती कोई भी कंपनी। अच्छा। अगर एडवर्टीजमेंट देगी भी तो डॉक्टर उसको लिखता नहीं है। अच्छा। इसलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखना जरूरी ही नहीं, मजबूरी है। अच्छा, तो अभी ये बताइए इसमें स्कोप कितना है। अगर कोई फार्मेसी के अंदर आता है, जैसे फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई जो अपॉर्चुनिटी है एमआर, तो उसका क्या स्कोप आप देख पा रहे हैं। तो स्कोप ये है सर, अगर फार्मा सेक्टर का है, कोई डी फार्मा, बी फार्मा या साइंस ग्रेजुएट बीएससी है तो बेटर है। लेकिन हमारी यूएसपी ये है, हमारा पेटेंट ये है कि नॉन साइंस ग्रेजुएट को, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए को भी हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। चांस इतना अच्छा है, केवल 1,000 रुपये बच्चे से लिया जाता है, केवल रजिस्ट्रेशन चार्ज। उसमें हम बैग, बुक, टाई देते हैं। उसके बाद उसकी क्लासेस चालू हो जाती है, 2 घंटे क्लास होती है। क्लास पूरा होने के बाद जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसका ऑफर लेटर आ जाता है, तब उससे हम फीस चार्ज करते हैं। अगर फीस भी नहीं तो उसका हम एजुकेशन लोन करा देते हैं, जो कि 18 महीनों पे इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकता है वो। ये तो सर ने बता दिया एमआर बनने का पूरा प्रोसेस कि अगर आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे आप बीकॉम से, बीओ से, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से, तो आप एमआर का कोर्स कर सकते हैं। 3 महीने आपको करना पड़ेगा। और इसकी फीस वैसे कितनी है सर? 36,000 हमारी ट्रेनिंग की है, और जब सिलेक्शन हो जाता है तो 1 महीने की सैलरी लेते हैं। टोटल 56,000 है। अच्छा। लेकिन ये रिटायरमेंट तक की गारंटी, बच्चे की नौकरी कभी नहीं जाएगी। बीच में अगर नौकरी गई तो उसको फ्री ऑफ कास्ट हम रिटर्न गारंटी देते हैं स्टूडेंट को, फ्री ऑफ कास्ट दोबारा उसको सिलेक्शन कराएंगे। तो सर कह रहे हैं 36,000 रुपये। वैसे तो फीस आप 36,000 रुपये देके कोर्स कर सकते हो और आपको नौकरी लगवाएंगे। पहले महीने की तनख्वाह इनकी होगी, बाकी जिंदगी भर आपकी। मगर किसी के हालात ऐसे भी नहीं है, तो सिर्फ 1,000 रुपये आप दो और आपको एक कोर्स कराएंगे। इसमें टाई, बैग, जो भी चीजें होती हैं वो सारी आपको मिलेंगी। वो आप इनकी किस्तों के तौर पे, लोन के तौर पे वो आप इनका दे देंगे और आपको नौकरी लगवाएंगे। बिल्कुल रिटर्न में लिख के देते हैं। तो ये तो बात थी सर कि आपने पूरा कोर्स समझा दिया है। राइट। तो इसके लिए आप क्या देखते हैं? ऐसे तो मान लो आपके पास 1,000 बच्चे आएंगे, सभी को आप कैसे लगवाओगे? क्या कुछ कंडीशंस होती हैं। 5 बेसिक स्किल होती है एमआर बनने के लिए। पहले तो कैंडिडेट का फिजिकली फिट होना चाहिए, एज उसकी 20 से लेकर 28 साल होना चाहिए। कुछ केस में हम 30 साल भी ले लेते हैं। तीसरा, वो ग्रेजुएट
ग्रेजुएट होना चाहिए या फाइनल ईयर परसुइंग हो। चौथे नंबर पे उसको इंग्लिश लिखना पढ़ाना आना चाहिए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरे बॉडी पार्ट के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन हमारी पूरी बॉडी में काम करते हैं। तो अगर फिर भी इसकी जानकारी नहीं तो उनको ट्रेनिंग देते हैं 2 घंटे की। बेसिकली हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्ट्रीम बच्चे का साइड कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, लड़कियां भी इसमें आ रही, बहुत अच्छा कैरियर है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रीम हो एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स पूरा करने से पहले पहले उनका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन भी लाइफ टाइम होगा उनका। और 3 साल का अगर एक्सपीरियंस बना लेंगे तो एरिया मैनेजर हो जाएंगे, जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस होगी। बल्कि कल ही आपको मैं दिखाता हूँ, रिसेंटली एक लड़का हुआ, मोहम्मद सैफ करके हुआ है, इलाहाबाद का लड़का है, 8 ग्रेजुएट था, सिलेक्शन हुआ, उसको ऑफर लेटर सहित आप भी उसको प्लीज़ दिखा सकें और भी बच्चों का मार्गदर्शन होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये तो बात होगी सर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन या कोई अपना खुद का व्यापार करने की सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, क्या आपकी फार्मा हेल्थ एकेडमी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल ले सकते हैं। चूँकि मैं बताऊँ सर, आज हमारे देश में 40,000 दवा कंपनियाँ हैं। हर कंपनी, अगर आपका कोई जानकार है या किसी उसके वेबसाइट पे जाके आप कॉल करिए, हर कंपनी को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। बड़े दुख की बात है कि ना कोई गवर्नमेंट ना कोई प्राइवेट सेक्टर में नेशनल लेवल पे कोई प्लेयर नहीं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेनिंग देता है। अगर कोई बच्चा एमआर बनना चाहता है, आप पूरे हज़ारों बुक स्टॉल पे चले जाइए, एमआर बनने की आपको एक भी किताब नहीं मिलेगी, जबकि और कोर्सेज आपको हज़ारों किताबें मिल जाएंगी, हज़ारों कोचिंगें मिल जाएंगी, हज़ारों डी फार्मा बी फार्मा। इवन हमारे मोदी सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक फार्मेसी कॉलेज और सारी नर्सिंग कॉलेज कंपलसरी करने जा रही है हमारी सरकार। लेकिन एमआर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज करीब 25 लाख एमआर चाहिए, हर कंपनी सफ़र कर रही है। पहले क्या था, एक कंपनी एक एमआर को पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करती थी, वहाँ के सारे डॉक्टरों को देखना होता था। कोविड के बाद एक एमआर केवल 60 डॉक्टर से मिलता है। अगर आपके ज़िले में 300 डॉक्टर हैं तो कम से कम 5 एमआर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए एमआर की डिमांड एकदम बढ़ गई है, क्योंकि हर कंपनियों ने डिसाइड कर लिया हर डॉक्टर से मिलना है, चाहे आरएमपी हो, चाहे जिसको हम लोग झोला छाप भी कहते हैं, एमबीबीएस हो, एमडी हो, सबको मिलना है। चूँकि पेशेंट सारे के पास आते हैं, सारे डॉक्टर दवाएं लिखता है, तो इसलिए जो सबको कवर कर रही है कंपनी। तो हर कंपनी से मैं परेशान हूँ, चाहे 20,000 सैलरी देती हूँ, चाहे फाइजर इसी कंपनी जो दुनिया के नंबर 1 कंपनी है 70,000 सैलरी देती हूँ, सभी परेशान, उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहे। ना हमारी किसी गवर्नमेंट का, ना प्राइवेट का, ना भारत सरकार किसी का ध्यान इस सेक्टर में नहीं जा रहा, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय का। मैं एक शिकायत भी करूँगा मंत्रालय को कि इस टाइप की चीज़ें भी स्टार्ट की जाएँ, जबकि नहीं हो रही हैं। ठीक है, हाँ। तो ये तो होगी सर बात है कि आपने बताया कि एमआर के बारे में आपने अच्छे से सारी डिटेल जानकारी दी। तो मान लीजिए मैंने एमआर का कोर्स किया, तो मिनिमम कितनी मुझे तनख्वाह मिलेगी जब मैं लगूंगा? हाँ, कोर्स पूरा करने के बाद देखिए मिनिमम 20 से लेकर 36,000 सैलरी मिलती है बच्चे को। नॉर्मल कंपनी में जाएगा 20, 22, 32, 34। अभी लड़का रिसेंटली ओजोन में सिलेक्शन हुआ 32,000 पे हुआ है। ठीक है सर, अभी एक लड़का सिलेक्शन हुआ कैब है ना, करीब 22,000 रुपया पाएगा। मतलब 20 से कम कोई नहीं जाएगा। और 6 महीने का एक्सपीरियंस होते होते 45,000 पहुंच जाते हैं वो। अच्छा, हाँ, ये गारंटी है। अच्छा, तो अब एक ये बताइए, हम फ्रेंचाइजी के ऊपर थे, फ्रेंचाइजी की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? फ्रेंचाइजी देखिए हम जहाँ दे रहे हैं, हर कंपनी आजकल देखिए तमाम कंपनियां मशरूम की तरीके आ गए जो फ्रेंचाइजी दे रही हैं। ठीक है, एक एक जिले में कई लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लेकिन हम जो है फ्रेंचाइजी दे रहे हैं जिसको लाइफ टाइम दे रहे हैं, जिसको देंगे पूरे 30 साल के लिए देंगे। पहले 9 ईयर के लिए देंगे, फिर 9 ईयर के बाद रिन्यूअल करते जाएंगे। और उसमें इन्वेस्टमेंट भी क्या है, 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लॉन्चिंग किट वगैरह जुड़ा हुआ है। 5 सपोर्ट करते हैं हम, एडवर्टीजमेंट, बुक, बैग, टाई, प्लेसमेंट, स्टडी मटेरियल, लोन करवाना बच्चे का और एडमिशन कराना, ये 5 जिम्मेदारी हमारी होती। प्लेसमेंट हमारी जिम्मेदारी होती लाइफ टाइम की। बच्चे को गारंटी लेटर भी हम ही देते हैं। और हर ये भी दावा करते हैं हर 3 महीने में, चूँकि स्कीम इतनी अच्छी, बच्चे को 1,000 रुपया देना है, तो एक क्वार्टर में 25 से 30 एडमिशन हो जाते हैं। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 9 लाख, उनका ROI 3 महीने में आ जाएगा। बड़ा थोड़ा सा सिंसियरिटी कर। तो ये 5 काम तो आपने बताया कि आप करते हैं, कॉपी किताब देना, सबसे मेन टफ काम तो जो नौकरी लगवाना है वो आप करवाते हैं। तो अब उनके क्या क्या काम है? उनको किराया भरना है बस, दूसरा जो 2 काम उनके करने होते हैं। एक तो स्टाफ की सैलरी देनी होती है, प्लस जहाँ पे सेंटर चल रहा होता है उसका रेंट भी 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फ्लोर भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रेंट 20,000 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका मंथली खर्चा हार्डली 50,000 रुपया भी आता है। 50,000 हम हर महीने खर्च करते हैं सेंटर को चलाने के लिए। टोटल लाख रुपए खर्चा आता है, 50% उनका। और लेकिन जो बिजनेस आता है उसमें हम 70 देते हैं उनको, 30 हम लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए उसने उसकी सेल हुई 5 लाख रुपए की, तो 5 में 1.5 लाख रुपए आपके, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख, 50,000 रुपया आपका खर्चा निकाल दीजिए, बाकी सेविंग है। मुनाफा बच गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि हर कंपनी में इतनी ज़्यादा डिमांड है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, पूछी नहीं, ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है, तो कह सकते हैं मोनोपोली है। कोविड के बाद हर बंदा आ रहा फार्मा में,
हर बिजनेसमैन आ रहा फार्मा में। टाटा अभी हमारा पूरे कितना, पूरे भारत में कितने सेंटर हैं आपके? अभी हमारे हर स्टेट में हम पहुंच चुके हैं, 30+ सेंटर हो गए, हर स्टेट में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। अब प्लान है कि हमारा एक्सपेंड करने का, चूंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी कंपनीज में, हर एरिया में, साउथ के लिए अलग लड़का चाहिए, उसको तमिल आना चाहिए, वेस्ट बंगाल का लड़का अलग चाहिए, उसको बंगाली बोलनी आनी चाहिए, हर स्टेट के लिए। मतलब ये नहीं कि नॉर्थ इंडियन कहीं भी जा सकता है, अच्छा, मतलब इसका बेनिफिट ये भी हो गया कि जहाँ का वो बंदा है वहीं पर उसको सेट हो वहीं जाएगा। होगा। चूंकि रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ साथ उसको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो कंपनी में एमआर बन पाएगा। अगर वो नॉर्थ इंडिया में सेलेक्ट हो रहा है, उसको हिंदी नहीं आती, खाली इंग्लिश आती, तो भी नहीं आ पाएगा। इंग्लिश तो मस्ट है, उसके साथ साथ उसको रीजनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हाँ, स्ट्रीम कोई भी चलेगा, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, 30 साल तक की एज हो, चलेगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइए, वैसे तो मैंने हर एक चीज पूछने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो अगर कोई आपसे मिलना चाहे फ्रेंचाइजी से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, आपका नाम, कंपनी का नाम कहाँ पर आना हाँ, पड़ेगा? देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं सुरेश कुंती सिंह, A157 फर्स्ट फ्लोर, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली। ठीक है। मोबाइल नंबर 9910103088। ठीक है। इस पर कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी शिकायत आपके पास आती है उसको मैं सॉल्व करने के तैयार हूँ। कुछ लोगों ने जरूर र्यूमर फैलाया हुआ हमारे कंपनी लोग के, संस्था को लेके, वो टोटल झूठ है। अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आता है, उनसे एविडेंस मांगिए, हमारे पास सब कुछ लिखित है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसने हमारे साथ ट्रेनिंग किया है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको सारे रिकॉर्ड देने को तैयार बैठा हूँ। और देखिए, सबसे अच्छी बात मेरे को सुरेश कुंती जी की ये लगती है कि ये जो भी बात बोलते हैं ऑन कैमरा बोलते हैं। यस। ये कुछ नहीं है भाई, कई बार कमेंट में आप देखते हो, ये एक वीडियो नहीं, हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट भर भर के मिलेंगे, मगर वेरीफाई करना जरूरी है। Yes. आप सर से मिलो, उनके प्रूफ मांगो, आप पूरी तसल्ली करो, कोई आपकी जेब से पैसा नहीं खींच रहा है। आपकी पूरी तसल्ली होने के बाद आपका दिल ठुके, तब आप उस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते अब हो। आपके चैनल पे जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं उनको डिटेल लीजिए, मैं आपको डिटेल भेजने को तैयार हूं, उनको सेंड करिए आप। इतना निवेदन है, क्योंकि गलत रूमर मत फैलाया जाए। जो बच्चे करियर बनाने चाहते हैं उनको गुमराह ना किया जाए। जो लोग सेंटर लेके कमाना चाहते हैं, चूंकि छोटा सा हमारा इन्वेस्टमेंट है, उनको करने दिया जाए। खुद कर नहीं पाए, ठीक है, तो रूमर मत फैलाया जाए। सही बात है। यस। तो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरिए और इनके आगे सामने से आप मिल लीजिए। Yes. आपके एक एक चीज का जो डाउट है वो दूर कर देंगे Right. भैया। तो दोस्तों, क्या इस वीडियो को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि देश में बेरोजगार कहते हैं बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ रही है, काम करने वालों की कमी है। जैसे कि सर ने कहा, एमआर की डिमांड बहुत है, मगर है कौन एमआर? कोई नहीं है भैया। तो यहाँ पर 3 महीने आप अपने कैरियर के लगा के, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो अपना कैरियर सेट कर सकते हैं। और अगर आप एक व्यापार की तलाश में थे, एक ऐसे व्यापार में जहां पर आप लोगों का कैरियर भी बना रहे हैं और आप पैसा भी कमा रहे हैं, तो आप इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। 9 लाख रुपए की जो सर ने बताई है, 30 साल के लिए, और जिसमें 3 महीने के अंदर आपका वो पैसा भी पूरा हो जाता है। नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी, उनको पढ़ाना, कॉपी किताब देना, वो सारी टेंशन कंपनी की है। आपको वहां का रेंट और वो सैलरी आपको मैनेज करनी है, और मार्केटिंग में थोड़ी मेहनत करनी है कि इस नाम को फैलाने में, आपके शहर में, डिस्ट्रिक्ट में कितने जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी, और उन बच्चों में से आप उन बच्चों को चुनिए जिसके अंदर आपको लगता है कि एमआर बन सकता है, वो 100% नौकरी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।